हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, डे 2 में आप सभी का स्वागत है। तो डे 1 आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए 40 अंक पक्का ही समझे। ठीक है, इस सीरीज को देखने के बाद आपको 1000 की उचन का जो ई बुक है वो अगर आपने याद कर लिया तो 40 अंक पक्का ही समझे। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपली डे 1 देख लीजिएगा और ये आज का है, डे 2 है। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न करवा चुके हैं, आज होगा 101 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 101 प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस धारा के अंतर्गत वाहन का बीमा अनिवार्य है। तो बताइएगा किस धारा के अंतर्गत वाहन का बीमा अनिवार्य है। तो धारा 146 याद रखिएगा। ठीक है, अगर किसी कोई चलते हैं यानी 102 बोल रहा है कि ट्रैफिक संकेतों को कौन विभाग नियंत्रण करता है, यानी ट्रैफिक संकेतों को कौन सा विभाग नियंत्रण करता है। तो याद रखिएगा, परिवहन विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय, यही ने आपको नियंत्रण करेगा। परिवहन विभाग नियंत्रण करता है और सड़क परिवहन मंत्रालय नियंत्रण करता है ट्रैफिक संकेतों को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, डीजल इंजन में कौन सी इग्निशन प्रणाली होती है। तो डीजल इंजन में कौन सी इग्निशन प्रणाली होती है। तो याद रखिएगा, संपीडन इग्निशन। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कुछ यानी कौन सी वस्तु इंजन घिसाव को रोकती है, बताइए कौन सा जो वस्तु है जो इंजन घिसाव को रोकती है। तो याद रखिएगा, इंजन ऑयल है जो आपको इंजन घिसाव को रोकती है। अगला है, ब्रेक के कौन से प्रहार हल्के वाहनों से समानता होते हैं। बताइएगा ब्रेक के कौन से प्रकार यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रेक के कौन से प्रकार हल्के वाहनों में समानता होते हैं। तो याद रखिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक में ऑप्शन ये आपको सही होगा। ठीक है, अगला है 104 नंबर है कि वाहन की हेडलाइट की ऊंचाई अधिक होने से क्या होता है। यदि वाहन की हेडलाइट होता है, हेडलाइट की अगर ऊंचाई हम कर दिया जाए तो क्या होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो याद रखिएगा, सामने वाले को चौकाचौंध हो जाएगा, यानी सामने वाला के आँख पर रोशनी पड़ेगा, डायरेक्ट इसका आँख पर पड़ेगा और वो मतलब कुछ नहीं दिख पाएगा, चकाचौंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, अगला है, स्रेप ट्रम्प ट्रैफिक संकेत का उपयोग कहाँ होता है। तो स्रेप टर्न बोल रहा है, ट्रैफिक संकेत का उपयोग कहाँ होता है। याद रखिएगा, तीव्र मोड़ पर, जहाँ तीव्र मोड़ है ना वहाँ आपको ये होता है। ठीक है, जहाँ तीव्र मोड़ है तो जहाँ आपको संकेत याद रखिएगा, सेल्फ टर्न। ठीक है, ट्रैफिक संकेत का उपयोग कहाँ होता है, देखिए तीव्र मोड़ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेड सर्कल में क्रॉस मार्क वाला चिन्ह क्या दर्शाता है। तो रेड सर्कल में क्रॉस मार्क वाला चिन्ह आपको दिखाता है नो एंट्री, यहाँ नो एंट्री है। ठीक है, अगला है, किस प्रकार की बैटरी वाहन में प्रयुक्त होती है। तो किस प्रकार की बैटरी होती है जो वाहन में प्रयुक्त होती है। तो याद रखिएगा, लेड एसिड बैटरी। ठीक है, अगला है, ओवर स्पीड वाहन का चालान किस धारा के अंतर्गत होता है, यानी किस धारा के अंतर्गत काटा जाता है। तो ओवर स्पीड वाहन का चालान किस धारा के अंतर्गत होता है। याद रखिएगा, धारा 183, धारा कौन होगा 183 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किस स्थिति में किया जा सकता है। अगर आपने ऑनलाइन किया है ड्राइविंग लाइसेंस का तो वह किस स्थिति में रद्द किया जा सकता है। तो याद रखिए, बार बार नियम उल्लंघन करने पर, अगर बार बार नियम उल्लंघन करते, जो नियम दिया हुआ है उसका उल्लंघन आप करते हैं तो ये आपको रिजेक्ट हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, हेड ब्रेक का प्रयोग कब किया जाता है। बताइएगा, हेड ब्रेक का प्रयोग कब किया जाता है, वाहन को स्थिर स्थिति में रखने हेतु। ठीक है, यानी समानता स्थिति में रखने होती है, आपको वाहन को स्थिर स्थिति में रखने हेतु हेड ब्रेक का प्रयोग होता है, हेड ब्रेक का। ठीक है, अगला है, इंजन के गड़गड़ाहट की आवाज़ किस कारण से होता है। यानी इंजन में जो प्रॉब्लम होता है, इंजन में गड़गड़ाहट की आवाज़ किस कारण का होता है। तो खराब स्पार्क प्लग या ईंधन की समस्या से ये आपको गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है इंजन से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नो यू टर्न चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो वाहन को पीछे घुमाना माना है, यानी नो यू टर्न का मतलब होता है वाहन को पीछे घुमाना माना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है स्पीडोमीटर का
कार्य क्या है? तो स्पीडोमीटर जो होता है गति दिखाता है, यानी कितना स्पीड में आप चला रहे हैं बाइक या चार जगह हो, वो मीटर होता है ना, एक जो 2 मीटर होता है, तो 1 मीटर में दिखाता है कि कितना गति से आप कितना रफ्तार से आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है। तो यही दिखाता है, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या दिखाता है? तो गति दिखाता है, ठीक है। अगला है रेडियो एक्टर कैम्प का क्या कार्य है, बताइएगा। रेडियो एक्टर कैंप का कार्य क्या है? तो प्रेशर नियंत्रण करना। क्या? तो प्रेशर नियंत्रण करना इसका कार्य है। अगला है फ्यूल टैंक में अधिक पानी आ जाए तो क्या असर होगा, बताइएगा। फ्यूल टैंक होता है, वहाँ पे पानी अत्यधिक हो जाए तो माने पानी आ जाए तो क्या होगा। या इंजन उत्तर में बोल रहा है कि इंजन मिस फायर या स्टार्ट नहीं होगा। अगर उसमें पानी आ जाए फ्यूल टैंक में, यानी जहाँ तेल होता है, अगर उसमें पानी आ जाए तो ये इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगला है वाहन में एलईडी लाइट किस लिए लगाया जाता है? तो वाहन में जो एलईडी लाइट लगाया जाता है किस लिए? तो कम ऊर्जा और अधिक प्रकाश के लिए। कम ऊर्जा खत्म होता है और अधिक प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 118 119 की ओर चलते हैं। तो सिंपली सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद करते चलिएगा। उसके बाद जीके जीएस का भी आपको ई बुक मतलब लाएंगे, ठीक है। तो सिंपली ये जितना है वो सारे आपको याद कर लेना है। 119 की ओर चलते हैं। तो 119 किधर है? 119 या है, ठीक है। तो 119 बोल रहा है कि ब्रेक पैड घिस जाने पर क्या होता है, बताइएगा। ब्रेक पैड जो ब्रेक मारते हुए घिस जाने से क्या होता है कि ब्रेकिंग प्रभाव घट जाता है, यानी ब्रेक में जो ज़्यादा ब्रेक लगेगा वो कम हो जाएगा, यानी प्रभाव घट जाएगा, ठीक है। गाड़ी चलाने समय झटका लगना किस खराबी का संकेत है, बताइएगा। गाड़ी चलाते समय अगर आपको झटका लगता है तो किस मतलब खराबी का संकेत है, याद रखिए। क्लच या फ्यूल सप्लाई समस्या। क्लच या फ्यूल यानी जहाँ तेल नहीं पहुँचता है, तो फ्यूल सप्लाई समस्या का आपको झटका लगने का कारण यही है, ठीक है। अगला है हाइट लिमिट बोर्ड का प्रयोग किस लिए होता है? तो हाइट लिमिट बोर्ड का प्रयोग किस लिए होता है? तो ऊंचाई से अधिक वाहन को रोकने के लिए। ऊंचाई से अधिक वाहन को रोकने के लिए, ठीक है। वाहन में ECU क्या होता है? तो वाहन में ECU क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? ECU का यानी फुल फॉर्म मान के चलिए ना, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फ्यूल फिल्टर का क्या कार्य होता है, बताइएगा। फ्यूल फिल्टर का क्या कार्य होता है? तो ईंधन को साफ करना। ईंधन को साफ करना होता है। फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या होता है? ईंधन को साफ करना। अगला 124 नंबर वाहन में तो सस्पेंशन का कार्य क्या होता है, बताइएगा इसमें। तो वाहन में सस्पेंशन का कार्य क्या होता है? झटकों को कम करना, ठीक है। जब वाहन ब्रेक लगाने पर दाएं बाएं झुके तो क्या समस्या है? यदि आप ब्रेक लगाते हैं तो इधर से उधर, यानी दाएं बाएं झुके तो क्या अर्थ है? तो ब्रेक असंतुलन है, यानी ब्रेक में खराबी है, ब्रेक असंतुलन है, ठीक है। अगला है इंजन से काला धुआं आने का कारण क्या है? अगर इंजन जो होता है उसमें काला धुआं आने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा अधजला ईंधन या एयर फिल्टर चोक, ठीक है, याद रखिएगा इसमें खराबी, ठीक है। यदि गियर बदलते समय आवाज़ आए तो क्या खराबी हो सकती है, बताइएगा। यदि गियर बदलते समय अगर खराबी आती है तो क्या खराबी हो सकती है, याद रखिएगा। सिंक्रोनाइजर या क्लच प्लेट खराब हो सकता है। क्या? सिंक्रोनाइजर या क्लच प्लेट आपको ये खराब हो सकता है, तब ये हो सकता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम। अगला है वाहन का RPM का क्या दर्शाता है, बताइएगा। वाहन का RPM क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा प्रति मिनट इंजन चक्रों की संख्या। प्रति मिनट इंजन चक्रों की संख्या, याद रखिएगा। अगला है राइट कर्व चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो राइट कर्व चिन्ह का अर्थ होता है आगे दाहिने ओर मोड़ है। आगे दाहिने ओर मोड़ है, ठीक है। राइट कर्व का अर्थ होता है कि आगे दाहिने ओर मोड़ है। अगला है हेड ब्रेक किस पहिए पर काम करता है? हेड ब्रेक किस पहिए पर काम करता है? तो पीछे के पहिए पर है, ठीक है। जो पीछे के पहिए पर ये काम करता है, कौन ब्रेक? तो हैंड ब्रेक, याद रखिएगा। जब वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पहली जांच क्या करे? अगर वो वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या जांच करना चाहिए? तो पहले तो बैटरी जांच करना है कि बैटरी स्थिति क्या है, ठीक है, खराब या
क्या है, ठीक है। उसके कारण से भी आपको स्टार्ट नहीं होता है। और जो सिटी हॉर्न होता है तो हॉर्न भी नहीं बजता है कभी कभी, तो उसके कारण से भी हो सकता है। तो सिंपली ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ये सब नॉर्मल प्रश्न है, मतलब हल्का प्रश्न है, नॉर्मल है, ये सब याद रखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अगला है 132 नंबर, क्रैंकिंग की समय धीमा घुमाव किसका संकेत है, बताइएगा। क्रैंकिंग के समय धीमा घुमाव किसका संकेत है, याद रखिएगा, बैटरी कमजोर का, ठीक है। अगला है गाड़ी के स्टीयरिंग में ढीलापन क्यों होता है, बताइएगा। गाड़ी के स्टीयरिंग में ढीलापन क्यों होता है, क्योंकि जॉइंट्स या रोड खराबी हो तब, ठीक है। अगला है टायर का घिसना किस पर निर्भर करता है, जो टायर होता है उस पर टायर घिसना किस पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, अलाइनमेंट, दाब और ड्राइविंग स्टाइल से। अगर आप ड्राइविंग अच्छा से कर रहा है तो ठीक है। अगर आपके जो बाइक हो या कुछ पे उस पर भार ज़्यादा हो, उससे मतलब घिसता है टायर, या आप थोड़ा स्टाइल में चला रहे हैं उससे घिसता है टायर, ये आप जानते हैं, ठीक है। अगला है इंजन ऑयल लेवल कैसे जांच करें, यानी इंजन ऑयल का लेवल कैसे जांच करें, याद रखिएगा, लिपस्टिक द्वारा, सॉरी लिपस्टिक नहीं, डिपिस्टिक के द्वारा, ठीक है, याद रखिए। अगला है हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा द्रव डाला जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा द्रव डाला जाता है, याद रखिएगा, ब्रेक ऑयल डाला जाता है, ठीक है। अगला है नेचुरल गियर का उपयोग कब होता है, तो नेचुरल गियर का उपयोग कब होता है, वाहन को स्टार्ट करते समय, वाहन की सर्विसिंग कितने किलोमीटर पर करनी चाहिए। अगर वाहन की सर्विसिंग कितने किलोमीटर तक, मतलब किलोमीटर पर करनी चाहिए। अगर आपका गाड़ी 5000 से 10,000 किलोमीटर तक चल गया हो तो आप सर्विसिंग करवा सकते हैं, करवाना चाहिए, ठीक है। अगला है स्टॉप चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, यानी कहाँ अनिवार्य होता है, बताइएगा। स्टॉप को चिन्ह होता है, स्टॉप कहाँ अनिवार्य होता है, याद रखिएगा, रेलवे क्रॉसिंग या टी जंक्शन पर, याद रखिएगा, या आप जानते होंगे जहाँ रेलवे फाटक होता है वहाँ पर आपको इधर साइड स्टॉप लिखा रहता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे पर नहीं होता है लेकिन बहुत सारे पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वाहन में टायर रोटेशन क्यों जरूरी होता है, तो वाहन में टायर रोटेशन क्यों जरूरी होता है, समान घिसाव के लिए। इंजन के ऑयल में झाग बनना किसका संकेत है, यानी झाग बनना किसका संकेत है, पानी मिल जाना, यानी पानी मिल जाता है तो वो झाग होता है, और पानी मिल जाने से आपको स्टार्ट भी नहीं होगा बाइक, अगर इंजन ऑयल में अगर पानी घुस गया था, ठीक है। अगला है रेडिएटर में जंग लगना किसका परिणाम होता है, रेडिएटर में जंग लगना किसका परिणाम होता है, याद रखिएगा, नियमित सफाई न होना, नियमित आपको सफाई नहीं होना, इसलिए आपको जंग लग जाता है रेडिएटर में, ठीक है। वाहन का इंडिकेटर फास्ट ब्लिंक कर रहा है, यानी वाहन का इंडिकेटर होता है, यानी दोनों साइड में इंडिकेटर होता है, जो इधर अगर इधर आपको घूमना है तो ये वाला इंडिकेटर आपको, दाएं वाला इंडिकेटर मतलब आपको बढ़ना आता है, और इधर घूमते हैं तो इधर वाला आपको इंडिकेटर, यानी दो इंडिकेटर रहता है, दो आगे और दो पीछे रहता है, ठीक है। वाहन का इंडिकेटर फास्ट ब्लैंक कर रहा है तो क्यों है, मतलब कि कर रहा है तो क्या है, याद रखिएगा, बल्ब फ्यूज हो सकता है, इसलिए ये फास्ट ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। अगला है यानी 144 नंबर है कि टेड डिप किससे संबंधित है, याद रखिएगा, टेड डिप आपको हो जाएगा टायर की पकड़ की क्षमता से संबंधित है। अगला है गाड़ी के बोनट से जलने की गंध क्यों आती है, याद रखिएगा, इंजन ओवरहीटिंग या ऑयल लीक के कारण, यानी इंजन ओवरहीट हो गया या ऑयल लीक हो गया, यानी जो तेल होता है वो लीक हो गया, यानी छेद हो गया, ठीक है। अगला है व्हील ब्रेकिंग की खराबी क्यों होता है, बताइएगा, वियरिंग की खराबी, वियरिंग बोल रहा है यहाँ पे, व्हील वियरिंग की खराबी क्यों होता है, बताइएगा क्यों होता है। तो चलिए 146 नंबर देखते हैं, उसका उत्तर याद रखिएगा, शोर और व्हील जाम के कारण होता है, ठीक है। अगला है इंजन मिसफायर हो तो क्या असर होता है, तो इंजन मिसफायर हो तो क्या होता है, झटका पिकअप में कमी होती है, अगला है हेडलाइट की फोकसिंग क्यों जरूरी है, सामने बेहतर दिशता के लिए, यानी जो बटन होता है, बटन दबाकर 4 चक्कर में भी एक ऐसे करके कुछ रहता है, 4 चक्कर में भी यहाँ पे आपको हो गया, यहाँ पर भी एक करके ऐसे कुछ रहता है, उससे आपको मतलब कि क्या बोलते हैं,
मतलब हेडलाइट की फोकसिंग होता है, यानी उसके सामने वाला जो रास्ता होता है उसको क्लियर बहुत स्पष्ट से दिखाई देता है। तो हेडलाइट की फोकसिंग क्यों जरूरी है? तो सामने बेहतर दृश्य देखनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और बाइक में भी रहता है, वो आप जानते ही होंगे, ठीक है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस क्यों मायने रखती है, बताइएगा। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस क्यों मायने रखती है? या देखिए, ऊपर खाबर सड़कों पर टक्कर से बचाव के लिए, ठीक है। अगला है, ऑटोमेटिक गाड़ी में पी गियर का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक गाड़ी में पी गियर का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, पार्किंग। पी का मतलब होता है पार्किंग, याद रखिएगा। अगला है, ट्रैफिक सिग्नल में हरे रंग का अर्थ क्या होता है? तो ट्रैफिक सिग्नल में हरे रंग का मतलब होता है आगे बढ़िए। अगर रेड सिग्नल है तो रेड सिग्नल का मतलब भी होता है, मतलब कि एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको चीन के बारे में बताएंगे, ठीक है। जहाँ पे मतलब स्टॉप किस रंग का होता है, मतलब बहुत सारे आपको सिग्नल मतलब कि चीन के बारे में बताएंगे, एक वीडियो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपली याद, ये सब आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। ये सब आपको पूछता है, ठीक है, हल्का ही पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, ठीक है। रेड लाइट जंप करने पर क्या दंड होता है? रेड लाइट जंप करने पर आपको 1000 जुर्माना व लाइसेंस जब्ती होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, नो एंट्री चीन का रंग संयोजक क्यों होता है? याद रखिए, लाल पृष्ठभूमि पर सफेद पट्टी। नो एंट्री चीन का रंग क्यों संयोजन क्या है? चीन का रंग संयोजन क्या है? तो लाल पृष्ठभूमि पर सफेद पट्टी, ठीक है। वाहन का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत, ठीक है। सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना राशि है, बताइएगा। सीट बेल्ट अगर नहीं पहनते हैं तो 1000 रुपये का फाइन आपको जुर्माना लग सकता है, ठीक है। बिना हेलमेट 2 पहिया चलाने पर दंड आपको 1000 रुपया और लाइसेंस निलंबित कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, लेफ्ट टर्न संकेत का प्रतीक क्या है? तो लेफ्ट टर्न संकेत का प्रतीक होता है कि बाएं मुड़ता हुआ तीर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 158वां क्वेश्चन, वाहनों को न्यूनतम इंश्योरेंस की अनिवार्यता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? याद रखिए, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत 1988 के तहत भी यही भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा। 158 159 की ओर चलते हैं। 159 नंबर प्रश्न बोला है कि वाहन चालक का लाइसेंस रद्द कौन कर सकता है? वाहन चालक का जो लाइसेंस होता है तो वह रद्द कौन कर सकता है? याद रखिए, जिला परिवहन अधिकारी कर सकता है, जिला परिवहन अधिकारी कर सकता है, ठीक है। अगला है, एक चालक को शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार कितना जुर्माना लग सकता है? तो पहली बार आपको 10,000 या 6 महीने की सजा हो सकता है। कितना? तो 6 महीने की सजा या 10,000 रुपया आप दीजिएगा तो आपको छूट जाएगा, ठीक है। अगला है, नो पार्किंग बोर्ड किस रंग का होता है? नो पार्किंग बोर्ड किस रंग का होता है? याद रखिए, लाल सीमा रेखा वो काली पट्टी का होता है, ठीक है। अगला है, स्कूल अहेड चेतावनी चिन्ह का आकार क्या होता है? बताइएगा। स्कूल अहेड चेतावनी चिन्ह का आकार क्या होता है? याद रखिए, त्रिभुजाकार होता है। कितना? तो त्रिभुजाकार होता है। तो एक वीडियो बनाएंगे जहाँ चिन्ह सिर्फ रहेगा, ठीक है, उसको बताएंगे, ठीक है। अगला है, ऑटो रिक्शा का न्यूनतम बीमा कौन सा होता है? बताइएगा। ऑटो रिक्शा का न्यूनतम बीमा आपको कौन सा होता है? याद रखिएगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अगला है, ट्रैफिक पुलिस को सहयोग न करना किस धारा का अंतर्गत अपराध है? तो धारा 179 का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ओवरलोडिंग करने पर किस धारा के अंतर्गत जुर्माना लग सकता है? तो ओवरलोडिंग करते में किस धारा के अंतर्गत आपको जुर्माना लग सकता है? तो धारा 194 के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहले, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने वर्षों की होती है? गैर व्यवसायिक का यहाँ पर बोल रहा है, याद रखिए, 20 वर्ष या 40 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। अगला है, यदि कोई नाबालिग है तो किस पर जुर्माना लगेगा? बताइएगा। अगर कोई नाबालिग चालक हो, अगर वो गाड़ी चला रहा है तो किस पर जुर्माना लगेगा? तो ये रिपीट प्रश्न है, तो सिंपली आप जानते होंगे किस पर जुर्माना लगेगा? वाहन के मालिक अभिभावक पर, यानी जिसके नाम पर आपको ये गाड़ी होगा उसको जुर्माना लगेगा, उसको बुलाकर जुर्माना लिया जाएगा, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में पीला रंग का क्या सूचित करता है? तो यानी पीला रंग सूचित करता है कि सावधान रहे और तैयार रहे, ठीक है। और हरा रंग क्या सूचित करता है? कि आगे बढ़े। हरा रंग क्या सूचित करता है? हरा रंग कि आप आगे बढ़े, कि ठीक है। अगला, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट व्यवसाय वाहन चलाने
पर दंड कितना लिया जाएगा, याद रखिएगा, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट व्यावसायिक वाहन चलाने पर आपको 5,000 रुपया दंड दिया जाएगा। कितना, तो 5,000 रुपया। ठीक है, अगला है 170 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो 170 नंबर क्वेश्चन, वन में ट्रैफिक चिन्ह का रंग कैसा होता है। वन में याद रखिए काली पृष्ठभूमि पर सफेद तीर होता है। ठीक है, अगला है भाग बी, वाहन पुर्जी लुब्रिकेंट देख रेख सामान्य तकनीक दोष। ठीक है, ये आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन, यहाँ पे मतलब कि जो होगा ना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये नीचे वाला है। ठीक है, मतलब ये सब आपको एक टॉपिक का नाम है, याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंजन में कौन सा तेल डाला जाता है, तो इंजन में कौन सा तेल डाला जाता है, तो इंजन ऑयल डाला जाता है। ठीक है, अगला है बैटरी में पानी की कमी का क्या होता है, बताइएगा। बैटरी में पानी की कमी से आपको बैटरी ओवर हीटिंग हो जाएगा, ओवर हीटिंग के कारण आपको बैटरी खराब हो जाएगा। ठीक है, रेडिएटर का कार्य क्या होता है, तो रेडिएटर का कार्य होता है कि इंजन को ठंडा रखना, इंजन को ठंडा रखना। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, कार्बोरेटर किस में उपयोग होता है, तो याद रखिएगा पेट्रोल इंजन में आपको कार्बोरेटर उपयोग होता है। ठीक है, शॉक ऑब्जॉर्बर का क्या काम होता है, बताइएगा। तो इसका काम होता है झटकों को सोखना। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, तो नहीं होता है, याद रखिएगा डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, इंजन से सफ़ेद धुआं निकला किस कारण का होता है, यानी इंजन से सफ़ेद धुआं निकले तो उसके कारण होता है कूलेंट लीक या हेड गैसकेट खराब हो जाना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है टायर में एयर प्रेशर कम होने से क्या असर होगा, टायर में एयर प्रेशर अगर कम हो जाए तो क्या असर होगा, याद रखिए फ्यूल की खपत अधिक होगी, याद रखिएगा। ठीक है, क्लच का कार्य क्या होता है, तो क्लच का कार्य होता है कि गियर शिफ्टिंग में सहायता करना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 180 नंबर है। 180 नंबर बोला है कि वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम से अत्यधिक काला धुआं आना किसकी निशानी है, याद रखिएगा इंजन में फ्यूल की अत्यधिक आपूर्ति है, यानी इंजन मतलब तेल की कमी। ठीक है, अगला है इंजन ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो इंजन ओवरहीटिंग का मुख्य कारण हो सकता है कि कूलेंट की कमी। किसका, याद रखिए कूलेंट की कमी। अगला है हेडलाइट की तीव्रता कम क्यों होती है, याद रखिएगा हेडलाइट की जो तीव्रता होती है कम क्यों होती है, याद रखिएगा बैटरी कमजोर या बल्ब खराब होने के कारण। ठीक है, अगला है ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है, तो ऑयल फिल्टर का कार्य होता है इंजन में गंदगी होता है उसको हटाना, इंजन ऑयल से गंदगी को हटाना। वाहन में ब्लेसिंग किसके लिए आवश्यक है, याद रखिएगा इंजन में जो ब्लेसिंग होता है वो किसके लिए आवश्यक है, याद रखिएगा स्मूथ ड्राइविंग और टायर सुरक्षित के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, खराब अल्टरनेटर से क्या होता है, तो खराब अल्टरनेटर के आपको बैटरी चार्ज नहीं होगा, जिसके कारण आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या तरल पदार्थ उपयोग होता है, बताइएगा हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या तरल पदार्थ उपयोग होता है, तो याद रखिएगा ब्रेक ऑयल का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है गियर बॉक्स का कार्य क्या होता है, तो गियर बॉक्स का कार्य होता है गति और टॉर्क को नियंत्रण करना। तो अगला है 188 नंबर, वाहन में सबसे पहले कौन सा संकेत दिया जाता है, यानी दिया जाना चाहिए मोड़ने से पहले, तो याद रखिएगा अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, 4 चक्का हो या बाइक हो या कोई भी वाहन हो, अगर आप मतलब चला रहे हैं, अगर मोड़ होता है यानी घुमानी जहाँ होता है, तो जहाँ आपको घुमानी हो वहाँ आपको सबसे पहले तो इंडिकेटर जलाना पड़ेगा। ठीक है, इंडिकेटर जलाने से पहले ही आपको टर्न करना चाहिए, यानी घुमाना हो या पीछे की ओर या कुछ करना हो, घुमाना हो या इधर घुमाना हो या इधर दाहिने या बाएं घुमाना हो या आपको पीछे घुमाना हो, तो आपको इंडिकेटर का उपयोग करना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है सर्विसिंग में कौन सा भाग विशेष रूप से साफ किया जाता है, बताइएगा। तो सर्विसिंग में विशेष रूप से क्या एयर फिल्टर साफ किया जाता है, क्या एयर फिल्टर आपको साफ किया जाता है। अगला है 190 नंबर, एयर प्रेशर की नियंत्रण जांच किस यंत्र से किया जाता है, बताइएगा एयर प्रेशर की नियमित जांच किस यंत्र की सहायता से किया जाता है, याद रखिएगा टायर प्रेशर गेज के कारण, मतलब टायर प्रेशर गेज से। ठीक है, अगला है ब्रेक पैड घिस जाने पर क्या
असर होता है। तो ब्रेक पैड घिस जाने से आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी कमी हो जाती है, ठीक है, ब्रेक में कमी हो जाती है। स्पीडोमीटर का कार्य क्या होता है? गति मापना। स्पीडोमीटर का काम क्या होता है? तो यहाँ पे आपको गति की मापना, ठीक है। अगला है, वाहन का हेड गैस्केट खराब होने पर क्या लक्षण होता है, बताइएगा। वाहन का गैस्केट खराब होने पर क्या लक्षण होता है? याद रखिए, मिलती है, याद रखिए, कूलेंट लीक या इंजन ओवरहीटिंग। कूलेंट लीक या इंजन ओवर हीटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नियमित सर्विसिंग क्यों आवश्यक थे? यानी नियमित यानी समय समय पर सर्विसिंग करना क्यों आवश्यक है? याद रखिएगा, वाहन की दीर्घ आयु और सुरक्षा के लिए। यहाँ मतलब कि अगर आप क्या बोलते हैं, वाहन को समय समय पर सर्विसिंग देते हैं तो आपका जो वाहन है वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, खराब जल्दी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 195 की ओर। तो 195 बोल रहा है, इंजन का कंप्रेशन कम होने का किस लक्षण है, बताइएगा। इंजन का कंप्रेशन कम होना किसका लक्षण है? याद रखिएगा, बल्ब या पिस्टन की खराबी। बल्ब या पिस्टन की खराबी। बैटरी को चार्ज करने के लिए वाहन में कौन सा यंत्र होता है, बताइएगा। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको अल्टरनेटर का उपयोग होता है, ठीक है। इंजन के खराब होने पर सबसे पहले क्या चेक करें? अगर इंजन के खराब होने पर सबसे पहले आपको क्या, इंजन ऑयल और कूलेंट आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए, ठीक है। अगला है, अधिक गर्मी में टायर फटने का कारण क्या हो सकता है, बताइएगा। तो अधिक गर्मी में टायर फटने का कारण होता है कि अधिक प्रेशर या पुराना टायर। अगर आप मतलब कि ज़्यादा हवा मतलब टायर में कस दिया जाए तो उससे के कारण आपको फट सकता है, या पुराना टायर हो उसके कारण आपको गर्मी के दिन में टायर फट जाता है, ठीक है। अगला है, ड्राइविंग के समय गाड़ी खींचने लगती है, कारण क्या है? तो ड्राइविंग के समय गाड़ी खींचने लगती है, कारण होता है कि टायर अलाइनमेंट खराब हो जाना, ठीक है। टायर अलाइनमेंट खराब हो जाता है, इसके कारण आपको गाड़ी में खींचने लगती है, ठीक है। अगला है, दूसरा नंबर प्रश्न है, वाहन के अधिक कंपन करने का मुख्य क्या होता है? अब मतलब हिलना, वाहन को हिलना क्या होता है? वाहन को हिलना, कंपन करना मुख्य कारण क्या होता है? कि इंजन माउंट या व्हील बैलेंसिंग दोष। याद रखिएगा, इंजन माउंट या व्हील बैलेंसिंग दोष। तो ये 200 प्रश्न है। यहाँ से आपको ये वीडियो का समाप्त करते हैं। अगला 201 से आपको ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपने अगर डे 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए, ठीक है। फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।